अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। आज बहुत ही खूबसूरत सी फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जी। इसके लिए फैब्रिक लिया है 3 मीटर। इसकी साइड पे छोटा सा एक बॉर्डर था, उसकी मैंने कटिंग करके उसको अलग कर लिया है और फैब्रिक को अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। अब इसकी मेजरमेंट जो है वो मैंने क्या रखनी है जी, 36 इंच मैंने रखनी है इसकी लंबाई, और चेस्ट साइज़ जो है वो ऊपर से 19 इंच रखना है। इसी के मुताबिक मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब जी ये मैंने इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में कट कर लिया है। ये जो ऊपर वाली योक आपको नज़र आ रही है, इसको मैंने कटिंग किया है जी। ये 15 इसकी लंबाई है और 10 इंच इसकी चौड़ाई है। स्क्रीन पे भी मैंने मेंशन कर दी है। जो नीचे वाला पार्ट है उसमें जो लंबाई है वो है जी 24 इंच, और जो इसकी चौड़ाई है वो 21 इंच है। इस तरह से ये 2 पार्ट ऊपर वाले और 2 ही पार्ट नीचे वाले तैयार कर लिए हैं। अब इन दोनों पार्ट्स को जो है ये अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद अब मैं आपको इसके साइड पैनल दिखाती हूँ। जो साइड पैनल है वो 4 हैं, 2 एक साइड पे मैंने रखे हैं और 2 ही एक साइड पे रखे हैं। ये देखें जी, ये 2 हैं, डबल फोल्ड इधर है, 2 इधर हैं, 2 ही दूसरी तरफ हैं। अब इनकी लंबाई और चौड़ाई कितनी रखी है? इनकी मैंने लंबाई रखी है 38 इंच और चौड़ाई रखी है 7.5 इंच। मैंने आपको बताया था कि मुझे तैयार फ्रॉक जो है वो 36 इंच चाहिए, तो मैंने 38 इंच इसको रखा है, ताकि बाद में फोल्डिंग का मार्जिन इसमें डाल के तो हमारा 36 इंच जो है वो लंबाई पूरी आ सके। क्योंकि ऊपर कंधों की तरफ से भी मैंने कटिंग करना है, नीचे फोल्ड भी करना है, तो इसलिए मैंने इसको 38 रखा है। अब आपने अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर लेना है। अब ये वाला जो ऊपर वाली योक थी, जो मैंने आपको बताया था कि 15 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है और 10 इंच चौड़ाई। अब इसको 1 इंच कटिंग कर लेना है, इस तरह तिरछा। ये कंधों की तरफ से मैंने कटिंग नहीं किया, नीचे वाले हिस्से की तरफ से कटिंग किया, जहां से हमने इसको चुनट के साथ अटैच करना है। कटिंग करने के बाद ये जी 8 इंच रह जाएगा। अब ये जो नीचे वाला है इसका मैंने पार्ट कट किया था, जो कि 24 इंच जो था वो लंबा था और 21 इंच चौड़ा था। अब उसको चुनट डाल के इसके साथ हमने अटैच करना है। तो अटैच किस तरह से करना है जी, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो जी इन दोनों पार्ट्स को अलग कर लेना है, बैक और फ्रंट को। ये मैंने जो लिया है ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट का आपने क्या करना है कि 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है और 4 इंच जो है वो लंबाई रखनी है, और गले की कटिंग आपने कर लेनी है। गले की कटिंग इस तरह से करके अब दरमियान में से इस फैब्रिक को आपने 2 हिस्सों में कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने इस पे निशान लगा लेना है, जिस साइड पे आपने पट्टी लगानी है। ये इसी के बॉर्डर का फैब्रिक था, जिसमें से मैंने आधा इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है ये जो पट्टी तैयार की है। अब इसको इस तरह से रखेंगे और ऊपर इसके सिलाई लगा लेंगे। पट्टी हम तैयार कर चुके हैं, इस तरह से मैंने इसके किनारे फोल्ड कर लिए हैं। बस अंदर आपने आधा इंच इसके ये फैब्रिक देना है और ये हमारा पेटी जो है ऊपर से इसकी पट्टी तैयार हो जाएगी। अब तैयार करने के बाद आपने इसको ऊपर इस तरह से एक दूसरे पे रखना है और यहाँ से सिलाई लगा देनी है। जितना आप ऊपर से इसका खुला गला रखना चाहते हैं उतना आपने इसको खुला रहने देना है पट्टी को, बाकी पट्टी को आपने सिलाई लगा लेनी है जी। ये देखिए इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के जितनी आप सिलाई लगाना चाहते हैं वहां तक लगा के टांके को आपने अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। बाद में जो बाकी पट्टी है उसके नीचे हम कोई टिच बटन वगैरह जो है वो अटैच कर लेंगे, या हुक अगर कोई आप अटैच करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इतनी जो है वो खुली रखी है और बाकी मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। ये जी मैंने एक गला कट किया था, मैंने बताया था ना कि इसका हाला वगैरह ज़ाया ना किया करें, ये अब इस गले की कटिंग में काम आ जाएगा। अब इसी को मैंने नीचे रखा है और नीचे रखने के बाद इस तरह से ट्रेस कर लेना है। जो आपका फैब्रिक है उसके नीचे चेपी को आपने रखना है और इस तरह से ट्रेस कर लेना है। इस तरह गोल गला बनाने के बाद अब इसकी दरमियान में से हमने कटिंग कर देनी है। दरमियान में से कटिंग करने के बाद अब इसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे चिपका लिया है और साइड से मैंने आधा इंच से ज़्यादा जो है फैब्रिक वो छोड़ा है, तकरीबन 1 इंच के करीब है ये वाला जो फैब्रिक मैंने छोड़ा है। और यहाँ से भी मैंने इसकी कटिंग कर ली है। जितना सिलाई का मार्जिन था वो मार्जिन छोड़ने के बाद
अब इसको इस तरह से रखेंगे और इसकी साइड पे जो है सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के तो अंदर छोटे छोटे से कट लगाएंगे, कपड़े को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद प्रेस करके तुरपाई कर लेंगे। ये जी तुरपाई दोनों साइडों की मैंने कर ली है। तुरपाई करने के बाद अब चुनट किस तरह से डालनी है आपने, ये वाला जो मैंने पैनल आपको 24 इंच जो मैंने आपको बताया था कि लंबा है और 21 इंच चौड़ा है, इस पैनल पे आपने एक पैर की सिलाई पहले लगानी है। टांका आपने बड़ा रखना है, टांका छोटा नहीं रखना। जब आप चुनट डालते हैं तो टांका जो है वो थोड़ा सा बड़ा रखा करें। अब पहले एक साइड पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और इस तरह लगाने के बाद अब दूसरी साइड पे एक पैर के फासले के साथ मैंने दूसरी सिलाई लगा लेनी है। जब आप चुनट डालते हैं, अगर आप सिंगल सिलाई के साथ चुनट डालते हैं तो वो इतनी नफासत के साथ नहीं डलती। हमेशा डबल सिलाई के साथ डालें, आपको खुद ही उसमें डिफरेंस फील होगा कि आपकी जो चुनट है वो बहुत परफेक्ट तरीके से डली है। अब जी धागा जो है वो खींच लेना है इस तरह से, और खींच के तो अब मैंने इसको जो हमारी योक है उसके बराबर कर लेना है। दोनों साइडों से भी आप धागा खींच सकते हैं, एक साइड से भी खींच सकते हैं। आपने जो ऊपर वाली योक है उसके बराबर इस कपड़े को लाना है। अगर आप डबल इस पे सिलाई लगाते हैं तो आपकी चुनट जो है वो बहुत नफासत के साथ डलती है। अब डाल के अब ये देखें जी, मैंने इसको ऊपर वाली जो योक है उसके मुताबिक मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग कह रही हूँ, चुनट डाल ली है। चुनट डाल के अब मैं सिलाई के साथ इसको इसके साथ अटैच कर लूँगी। ये जी मैंने सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद जो इसका बैक वाला पार्ट है उसको भी इसी तरह से ही चुनट डाल के तो आपने सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट को और बैक को दोनों को पहले अटैच कर लेंगे। ये देखें डबल सिलाई के साथ मैंने चुनट डाली है ना, तो ये ज़्यादा अच्छी डली है। ये जी बैक तैयार हो गई है। फ्रंट भी मैंने पहले आपको दिखा दिया था। अब बैक पे जो है वो मैंने पैनल इसके साइड वाले अटैच करने हैं, तो उस पर तो मैंने लेस नहीं लगानी, वो सादा सिंपल तरीके से ही मैं अटैच कर लूँगी। जो फ्रंट है उस पर मैं लेस लगाऊंगी, तो वो मैं आपको तरीका जो है वो दिखा दूँगी कि किस तरह से आपने लेस लगानी है। बैक वाले जो है वो चूंकि सिंपल ही अटैच करने हैं, अगर आप चाहें तो आप बैक पे भी लेस जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो लेस है वो सिर्फ फ्रंट पे लगा रही हूँ। मैंने बैक पे इसके लेस नहीं लगाई। लेस जो है वो इसके लिए मैंने शटल लेस इस्तेमाल की है। शटल लेस लगाने का जो मेथड है मैं काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये पहले जो दरमियान वाला पैनल है जी उसके ऊपर मैंने इसको रखा है। कपड़े का रुख भी सीधा है, लेस का रुख भी सीधा है। आधा इंच जो है वो हमने फैब्रिक साइड वाला छोड़ के तो फिर इसके ऊपर लेस लगाई है। पहले आप इस तरह से लेस अटैच कर लेंगे। फिर जो साइड वाला पैनल है इस कपड़े को पलटा के साइड वाले पैनल के ऊपर रखेंगे और जिस जगह आपने सिलाई लगाई है सेम उसी जगह दूसरी सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको इस तरह सिलाई में दिक्कत होती है तो आप क्या करेंगे, जो पहली सिलाई लगाते हैं उसमें जो धागा है वो थोड़ा सा ऑपोजिट इस्तेमाल कर लें ताकि आपको नज़र आ सके कि आपने सिलाई कहाँ लगानी है। ये देखें जी मैंने जो दोनों साइड पे इसके लेस लगा के तो इसको अटैच कर लिया है। अब इसको मैं डबल फोल्ड करूँगी, बैक को भी और फ्रंट को भी, और अपने माप के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लूँगी। मैंने बताया था कि ऊपर से जो चेस्ट साइज़ है मैंने 19 रखना है और लंबाई इसकी 36 रखनी है। तो इसी हिसाब से मैं अपने माप के हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करके सिंपली मैंने इसके जो बाजू हैं वो भी इसके साथ जो है वो अटैच कर लिए हैं और बैक का भी जो गला बना लिया है। ये देखें जी बैक का गला भी बन चुका है। मैंने इसके ये देखें एक टिच बटन लगा लिया है और ये इसकी फाइनल लुक है। बाजुओं पे भी इस तरह से मैंने लेस लगाई है और नीचे जो इसका बॉर्डर था वो मैंने अटैच कर दिया है। और ये हमारा फ्रॉक जो है वो बन के तैयार हो चुका है। उम्मीद है जी आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, आसान भी लगा होगा। काइंडली मेथड को प्रॉपर फॉलो कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा।